रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था और मैं हमेशा की तरह अपने कमरे की लाइट बंद करके लैपटॉप पर अजीब और डरावनी वेबसाइट्स देख रहा था। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी थी, बाकी चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। तभी अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा पॉपअप आया। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, वॉच मी स्लीप। मेरे हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। दिल कह रहा था इसे बंद कर दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। जैसे ही लिंक खुला, स्क्रीन पर एक पुरानी सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड दिखाई देने लगी। वीडियो बहुत धुंधला था। उसमें एक अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा था, जहां एक लड़का अपने बिस्तर पर सो रहा था। पहले मुझे लगा कोई इंटरनेट प्रैंक होगा, लेकिन अगले ही पल मेरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। उस लड़के ने वही नीली टी शर्ट पहन रखी थी जो उस वक्त मैंने पहनी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। सिर्फ दीवार पर चल रहे पंखे की आवाज और मेरी भारी सांसें। मैंने डरते हुए दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा और इस बार मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। स्क्रीन में दिख रहा वो लड़का जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, वो अब भी सो रहा था, लेकिन उसके बिस्तर के नीचे से एक लंबा सफेद इंसानी हाथ बाहर निकल रहा था। उस हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और उनके नाखून काले और नुकीले थे। वो हाथ धीरे धीरे उसका कंबल नीचे खींच रहा था। मेरी सांस अटक गई। तभी मुझे अपने पैरों पर बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। मैंने धीरे से नीचे देखा और मेरे होश उड़ गए। मेरा असली कंबल भी धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था, जैसे बिस्तर के नीचे से कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने तुरंत फिर से लैपटॉप की तरफ देखा। इस बार स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स खुल चुका था। किसी अनजान यूजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पीछे मत मुड़ना। वो अब स्क्रीन के बाहर आ चुका है। यह पढ़ते ही मेरी सांसें रुक गईं। पूरा कमरा अचानक और ज्यादा ठंडा हो गया। मेरे कानों के पास किसी की धीमी सांसों की आवाज आने लगी। मैं डर के मारे बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मैंने अपनी नजर लैपटॉप की काली स्क्रीन में बन रही रिफ्लेक्शन पर डाली और उसी पल मेरी रूह कांप उठी। मेरे कंधे के ठीक पीछे एक चेहरा लटक रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं।